शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट में पिंड मूसा में हुआ। खुद की पहचान बनाने के साथ साथ सिद्धू अपने पिंड को भी आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा। अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत उन्होंने एज अ लिरिसिस्ट करी, जहां उन्होंने तब के मशहूर पंजाबी आर्टिस्ट निंजा के लिए लाइसेंस गाना लिखा जो काफी पॉपुलर हुआ। जहां सिद्धू अपने लिरिक्स सिर्फ 3000 रुपए में बाकी आर्टिस्ट को देते थे, निंजा के गाने लाइसेंस की सक्सेस के बाद अब उनके लिरिक्स की वैल्यू 80,000 से भी ज्यादा हो गई। बट किसी को ये नहीं पता था कि ये सीधा साधा पिंड का लड़का जो 3-3 हजार रुपए में गाने बेचता था, एक दिन सरकार को 24 करोड़ टैक्स देगा। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके सिद्धू कनाडा चले गए, जहां उन्होंने एज एन आर्टिस्ट अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी। उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज करा, बट एक्चुअल पॉपुलैरिटी और सक्सेस उन्हें अपने ट्रैक सो हाई से मिली, which was a huge hit amongst Punjabi audience. उसके बाद उन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम PBX1 रिलीज करी, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट्स पे नंबर 66 पोजीशन तक पहुंची। अब एक छोटे से पिंड का लड़का आखिर बिलबोर्ड तक कैसे पहुंचा? Let's find out. वीडियो एंड तक जरूर देखना because ending will literally make you cry. Number 1, Voice of a Lion. सिद्धू मूसेवाला की आवाज पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल आवाज थी। जहां बाकी आर्टिस्ट ऑटो ट्यून के सहारे अपनी दुकान चला रहे थे, वहीं गानों को हिट करने के लिए सिद्धू की सिर्फ आवाज ही काफी थी। अपनी शेर जैसी एग्रेसिव आवाज की मदद से उन्होंने पंजाबी यूथ का दिल जीता, जिसकी वजह से उनके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 तक पहुंचे। बट सिर्फ आवाज ही नहीं है जिसकी वजह से सिद्धू ने इतना बड़ा नाम हासिल करा, which brings us to the next point, which is exceptional lyricism. अपने करियर की शुरुआत ही एज अ लिरिसिस्ट करके अनडाउटेडली सिद्धू के लिरिक्स का लेवल ही कुछ और था। इसीलिए निंजा, दीप जांडू और कई बाकी आर्टिस्ट ने सिद्धू के लिरिक्स पे गाने बनाए जो सारे सक्सेसफुल रहे। बट सिद्धू के लिरिक्स को असली पहचान उनके खुद के गानों ने ही दी, जिसकी वजह से बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट में सबसे ज्यादा गाने सिद्धू मूसेवाला के ही हैं। बट सिर्फ आवाज और लिरिक्स से कोई लेजेंड नहीं बन जाता जब साल में गाना ही एक आया हो। Which brings us to the next point, which is सिद्धू the hit machine. सिद्धू ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत, and I mean बहुत हिट गाने दिए हैं, जैसे कोर्ट लेजेंड 295 सेलिब्रिटी केरल लेवल रोड स्कूल कैलेबस लास्ट राइट सेम बीफ तो चांद तक का डेथ रूट बैड फेला उफ। And don't forget There's a reason why सिद्धू को गीता दी मशीन कहा जाता था। इसी वजह से सिद्धू की एल्बम मूस टेप, जिसमें 32 गाने थे, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग एल्बम रही और स्पॉटिफाई टॉप चार्ट्स 2021 में एक लौती पंजाबी एल्बम रही। बट द मेन रीजन सिद्धू के गाने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे थे इज बिकॉज सिद्धू ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ, which is revolutionizing Punjabi music with Western hip hop. No doubt देसी हिप हॉप की शुरुआत बोहेमिया पाजी ने करी, बट देसी हिप हॉप को इंटरनेशनल लेके जाने का क्रेडिट सिर्फ सिद्धू को ही दिया जा सकता है। ड्रेक, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर है, वो भी इंस्टाग्राम पे सिद्धू को फॉलो करते थे एंड रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्सर्ट पे सिद्धू के नाम की टी शर्ट भी पहनी थी टू गिव रिस्पेक्ट टू द लेट आर्टिस्ट। वेस्टर्न बीट्स पे पंजाबी लिरिक्स का तड़का देके सिद्धू ने पंजाबी ऑडियंस को एक यूनिक साउंड दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाबी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। फ्रॉम रिक रॉस टू जेसन डुरुलो टू स्वै ली, सिद्धू ने काफी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करी, सम ऑफ विच ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है एंड कुछ रिलीज होने अभी बाकी है। देयर इज नो डाउट कि जितनी सक्सेस सिद्धू ने सिर्फ 5 सालों में अचीव करी, उतनी सक्सेस लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं कमा पाते। किसी भी गाने को फेमस या वायरल करने के लिए सिद्धू की फेस वैल्यू ही काफी थी, बट इवन आफ्टर वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड ह्यूज सक्सेस, सिद्धू अमेरिका या कनाडा में किसी $1 मिलियन बंगलों में नहीं, अपने घर पे रहते थे अपने माँ बाप के साथ। एंड दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ शुभदीप सिंह सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला। मां मैनू लगदा रहंदा मैं जवां तेरे वर्गा आ, मां मैनू लगदा रहंदा मैं जवां तेरे वर्गा आ। सिद्धू दिल से अपने देश, अपने पिंड और अपने परिवार से जुड़ रखे थे। जहां बाकी आर्टिस्ट अपना देश छोड़ के कनाडा सेटल हो रहे थे, उसी कनाडा से वापस आके सिद्धू अपने पिंड में रहते थे अपने मम्मी पापा के साथ। इसीलिए करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सिद्धू ने अपनी जेब में कभी पर्स नहीं रखा। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती तो वो अपने पापा से पैसे मांगते, जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं। इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करने के बाद भी उनमें जरा सा घमंड नहीं था।
अक्सर वो पिंड में छोटे बच्चों साथ बैठ के उन्हें पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि अपने पिंड की कुछ गलियों की मरम्मत उन्होंने अपने पैसे से करी, जो दिखाता है कि सिद्धू अपने पिंड को बेहद चाहते थे। अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिए और पैर छुए बिना सिद्धू बाहर नहीं जाते थे। इसलिए हजारों धमकियों के बाद भी सिद्धू अंत तक अपने पिंड ही रहे, अपने मम्मी पापा के साथ। और एक अच्छे सिंगर के साथ साथ वो अच्छे बेटे और अच्छे इंसान भी थे। आज सिद्धू को गुजरे 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, बट जब भी उनके गाने सुनते वक्त ये बात याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाहे सिद्धू हमारे साथ आज इस दुनिया में नहीं है, बट हमारे दिलों में सिद्धू हमेशा रहेंगे। सिद्धू ने हमारे दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है जो शायद ही कोई नया आर्टिस्ट बना पाएगा। इसलिए लाखों आर्टिस्ट आए थे और आएंगे, बट नोबडी कैन एवर रिप्लेस द किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक, टिब्बियां दा पुत सिद्धू मूसेवाला। लव यू भरा, लव यू यार, लव यू भाई यार, लव यू यार। I got a phone call, right? Sorry, bro. don't कोई गल नहीं। My bad. नहीं कोई ना यार, मैंने पता है हार्ड यार भरा आपका बहुत है। हर घर ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ G63 ਬੁੱਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਠਾਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਹੋ ਮਾਮੇ ਕਰਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਨੀ, ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਨੀ। ਦੱਸ ਕਰੂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨੀ, ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਨੀ।